$142 बिलियन, ये उन दवाइयों की एक साल की रेवेन्यू है जिनका पेटेंट अगले 4 साल में खत्म हो रहा है। Nearly 142 billion US dollars in annual sales in calendar year 2025 are expected to expire between 2026 and 2030. जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि लार्ज कैप फार्मा 2026 में मार्केट को बीट करेगा। पिछले साल भी यही किया था। और आपके पोर्टफोलियो में जो इंडियन फार्मा के स्टॉक्स पड़े हैं जैसे कि सन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, वो इस पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, छोटे वाला हिस्सा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। हेलो बुल ट्रैकर्स, दोस्तों दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री में एक ट्रेड चल रहा है जिसके दो साइड हैं। एक साइड पे वो कंपनीज हैं जो नई दवाइयां बनाती है यानी कि इनोवेटर्स, और दूसरे साइड पे वो कंपनीज हैं जो पुरानी दवाई सस्ता बना के बेचती हैं यानी कि जेनरिक्स। अब आप में से ज्यादातर लोग, चाहे आपको पता हो या ना हो, सिर्फ दूसरे साइड को ओन करते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले साइड कैसा दिखता है, क्योंकि उस साइड पे मार्जिन्स 3 गुना से ज्यादा होते हैं। तो आज हम 3 चीजें करेंगे। पहला, ये पेटेंट क्लिफ क्या है और दो साइड का मतलब क्या होता है। दूसरा, मैं आपको बुल ट्रैक मॉडल दूंगा जिससे आप कोई भी स्टॉक को 5 मिनट में जज कर सकेंगे। और हम यूज करने वाले हैं टिकर टेप। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आप यूएस स्टॉक्स को इंडिया में बैठकर इजीली एनालाइज कर सकते हैं और बाय या सेल का डिसीजंस भी ले सकते हैं। तीसरा, ये सब इंडिया में बैठकर बिना किसी ब्लूमबर्ग टर्मिनल के कैसे करना है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। पहले बेसिक समझते हैं, पेटेंट क्लिफ क्या है। एकदम सीधी भाषा में सोचिए, सरकार ने आपको पूरे मोहल्ले में चाय बेचने का एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे दिया 20 साल के लिए, और कोई दूसरा वहां पर चाय नहीं बेच सकता। अब आप क्या करेंगे? आप चाय का दाम 20 रुपया कर देंगे। लोग फिर भी खरीदेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। 20 साल तक आप पैसा छाप रहे हैं, अब 20 साल पूरे हो गए, लाइसेंस खत्म। आपकी गली में 15 और स्टॉल्स खुल सकते हैं, सबकी चाय वही, दाम 5 रुपए। बस यही पेटेंट क्लिफ है। दवाई कंपनी नई दवाई बनाती है, पेटेंट मिलता है, 20 साल मोनोपोली चलती है, पेटेंट खत्म होता है, दुनिया भर की कंपनीज वही दवाई सस्ता बनाकर बेच देती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इस सवाल पे पूरा वीडियो टिका हुआ है। इन दोनों बिजनेसेस में से आप कौन सा बिजनेस ओन करना चाहेंगे? वो लाइसेंस वाला 20 रुपया वाला जहां कोई कंपटीशन नहीं है 20 साल के लिए, या उन 15 स्टॉल्स में से एक 5 रुपए वाला जिनके 14 कंपटीटर्स हैं और रोज की लड़ाई है? अब ध्यान से सुनिए, इंडियन फार्मा कंपनीज दुनिया की सबसे बेहतरीन जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बिजनेस मॉडल स्टॉल नंबर 7 वाला है और लाइसेंस अमेरिका में बिकता है। अब सवाल यह है कि अभी क्यों? यूएस फार्मा सेक्टर तो पिछले 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब क्या बदल गया? उसके पीछे 3 फोर्सेस हैं। पहला फोर्स, सेक्टर सालों बाद सस्ता हुआ है। 3 साल तक दुनिया का सारा पैसा एआई और टेक फर्म्स में जा रहा था, फार्मा को कोई देख भी नहीं रहा था। रिजल्ट्स ये हुआ कि अच्छी खासी कंपनीज अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस से नीचे ट्रेड करने लगी। जेपी मॉर्गन ने इसी वजह से कहा है कि लोअर पॉलिसी रिस्क, सॉलिड फंडामेंटल्स और स्टिल लो वैल्यूएशंस, ये कॉम्बिनेशन 2026 में काम कर रहा है। दूसरा फोर्स, पॉलिसी का डर हट गया। पिछले 2 साल से फार्मा में सबसे बड़ा ओवरहैंग ड्रग प्राइसिंग का था। सरकार दाम कंट्रोल करेगी या नहीं, यह सवाल लटक रहा था। अब ज्यादातर बड़ी कंपनीज ने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अनसर्टेनिटी खत्म, और याद रखिए, मार्केट बुरी खबर से नहीं डरता, अनसर्टेनिटी से डरता है। और तीसरा फोर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेटेंट क्लिफ एक रेस शुरू करता है। जब किसी कंपनी की सबसे बड़ी दवाई का पेटेंट खत्म होने वाला होता है तो उसके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो नई दवाई बनाए या किसी बनाने वाले को एक्वायर कर ले। इसलिए पिछले 2 साल में फार्मा सेक्टर्स में एक्विजिशंस की झड़ी लग गई है। सब अगला लाइसेंस ढूंढ रहे हैं और ये रेस जीतने वाली कंपनीज को अगले 20 साल का लाइसेंस मिलेगा, और वो रेस यूएस मार्केट में हो रही है। तो अब सवाल ये है कि इस रेस में कौन जीत रहा है और ये आप कैसे पता करेंगे? अब असली गेम यहां से शुरू होता है। यूएस मार्केट में सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में ही हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स हैं। सो कौन सा स्टॉक
देखूं। और यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करता है, थीम सही पकड़ता है लेकिन स्टॉक गलत चुन लेता है। तो मैं आपको अपना मॉडल शेयर करता हूं, इसको मैं कहता हूं 5 लेंस मॉडल। 5 सवाल पूछना है, हर सवाल के मैक्सिमम 2 नंबर बनते हैं, यानी टोटल मैक्सिमम 10, और इसी स्कोर से आप बाय और सेल को डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस मॉडल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये मॉडल हमने स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, क्योंकि उनके लिए कॉम्प्लेक्स मॉडल बेस्ड एनालिसिस करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ की डेटा पॉइंट्स। इसलिए ये मॉडल सिंपल तो है मगर बहुत पावरफुल भी। तो पहले मॉडल को समझते हैं, फिर साथ मिलकर स्टॉक को एनालाइज करेंगे यूजिंग टिकरटेप यूएस स्टॉक पोर्टल। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस मॉडल में 5 लेंस है, एक एक करके इन लेंस को समझते हैं। तो लेंस नंबर 1, क्या बिजनेस बड़ा हो रहा है? 5 साल का रेवेन्यू देखिए, लेकिन सिर्फ एवरेज ग्रोथ मत देखिए, ये देखिए कि कितने साल रेवेन्यू एक्चुअली गिरा है। अब सोचिए, एक कंपनी जो एवरेज 10% से बढ़ी लेकिन 2 साल ग्रोथ डाउन हुआ, वो सिक्लिकल है, कंपाउंडर नहीं। दोनों का वैल्यूएशंस अलग होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए टिकरटेप में फाइनेंशियल सेक्शन में जाके इनकम स्टेटमेंट पर क्लिक करिए और टाइम पीरियड एनुअल सेट करिए, उसके बाद ग्रोथ व्यू सेलेक्ट कीजिए। लेंस नंबर 2, क्या प्राइसिंग पावर है? ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करिए, ये ग्रॉस मार्जिन है। अब 5 साल का ट्रेंड को चेक करिए। इसको चेक करने के लिए आप इनकम स्टेटमेंट में ही मार्जिन व्यू सिलेक्ट कीजिए और वो आपको मार्जिन परसेंटेज दिखा देगा। और फार्मा में ये लेंस सबसे ज्यादा बोलता है, क्योंकि यही वो नंबर है जो लाइसेंस वाले को स्टॉल वाले से अलग कर। पेटेंट वाली दवाई पे ग्रॉस मार्जिन बहुत ऊंचा होता है, जेनरिक पे बहुत कम। आप एक ही नंबर से पता कर सकते हैं कि कंपनी किस साइड पे खड़ी हुई है। लेंस नंबर 3, और ध्यान से सुनिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉफिट्स रियल हैं? इसके लिए आप कैश फ्लो सेक्शन में आइए और ऑपरेटिंग कैश फ्लो को नेट इनकम से डिवाइड करिए। दोस्तों, ध्यान रहे कि प्रॉफिट एक अकाउंटिंग नंबर है, इसको मैनेज किया जा सकता है, कैश को मैनेज नहीं किया जा सकता। अगर प्रॉफिट हर साल बढ़ रही है लेकिन कैश नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेंस नंबर 4, कंपनी का मालिक कौन है? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करिए, जो बचता है वो शेयर होल्डर का होता है, मतलब आपका। इसको पता करने के लिए आप बैलेंस शीट सेक्शन में जाइए और टोटल लायबिलिटीज को टोटल एसेट से डिवाइड करिए। अब 5 साल का ट्रेंड देखिए, शेयर होल्डर का हिस्सा बढ़ रहा है या घट रहा है? और लेंस 5, क्या कैश वापस आता है? कैश फ्लो सेक्शन में जाके फाइनेंसिंग कैश फ्लो को ऑपरेटिंग कैश फ्लो से डिवाइड करिए। ये बताता है कि कंपनी जो कैश अर्न कर रही है और उसमें से कितना वापस आ रहा है डिविडेंड और बायबैक के थ्रू। दोस्तों, अब तक मैंने जो आपको बताया वो सब थ्योरी है। अब चलिए चलते हैं बोर्ड पर और लाइव यूएस स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं यूजिंग टिकरटेप डेटा। अब मैं टिकरटेप का यूएस स्टॉक स्क्रीनर यूज करने जा रहा हूं। इंडिया में बैठकर 7000 से ज्यादा यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ पे फिल्टर लग जाता है और इनकी यूएस पेज पे एक एआई कलेक्शन है जो थीम के हिसाब से स्टॉक्स ग्रुप कर देता है। अब आइए 2 यूएस स्टॉक्स की केस स्टडी देखते हैं और एक साथ मिलकर स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टिकरटेप की वेबसाइट पे जाना है और यूएस स्टॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूएस स्टॉक का पेज आ गया। अब यहाँ पर किसी भी यूएस स्टॉक्स का नाम लिखकर आप उसका सारा डेटा निकाल सकते हैं। हम भी निकालेंगे और फिर स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टॉक जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है फार्मा का जायंट और उसका नाम है एली लिली और उसका सिंबल है LLY। सो आप देख सकते हैं मैंने स्टॉक का नाम लिखा और ये मेरा स्टॉक आ गया। सो वीडियो में पहले जो हमने 5 लेंस मॉडल की बात की थी, उस मॉडल से अगर हमको स्टॉक को एनालाइज करना है सो हमें फाइनेंशियल सेक्शन पे जाना है। सो अब हम टिकरटेप के डेटा को यूज करके इन 5 पॉइंट्स पर हम स्टॉक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारी कंडीशंस मीट कर रहा है कि नहीं। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू हमें देखना है, 5 साल के ट्रेंड को प्लॉट करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने रेवेन्यू को प्लॉट किया 2021 से, क्योंकि हमें 5 साल का डेटा चाहिए था। अब ये डेटा हमें कहां से मिलेगा, तो हमें टिकरटेप के डेटा पे जाना है, उसकी वेबसाइट पर, और वहां से डेटा मिलेगा। अब स्कोर की बात करते हैं कि यहां पर हमने 2/2 क्यों दिया, क्योंकि आप देखिए
हर साल इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा। कोई भी साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पिछले साल से रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाए, यानी कि हर साल रेवेन्यू बढ़ा है 2 आउट ऑफ 2। सो 2 आउट ऑफ 2 का कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि हर साल आपकी रेवेन्यू बढ़ रही है। अगर एक डिप होता है तो 1 आउट ऑफ 2, लेकिन अगर एक से ज्यादा डिप होता है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे डिप हुआ और यहां पे डिप हुआ, तो इसको हम 0 स्कोर करेंगे। अब सेकंड लेंस की तरफ चलते हैं, यानी कि मार्जिन मोड, यानी कि डज इट हैव प्राइसिंग पावर। दोस्तों, अगर किसी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है और बहुत सारा कंपटीशन है तो उसका प्रॉफिट सूनर और लेटर डिप होगा। और ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कि फ्यूचर में कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल होगी। तो इसके लिए भी रूल्स सेम है। तो हमने यहाँ पर टिकर टेप के साइड से ये डेटा प्लॉट किया, ग्रॉस मार्जिन हमने यहाँ पर प्लॉट किया, और अब देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, और इसीलिए हमने 2 आउट ऑफ 2 दिया। अगर एक डिप होता, सिर्फ एक डिप 5 साल में, तो हम 1 आउट ऑफ 2 देते। अगर एक से ज्यादा डिप होता तो हम 0 आउट ऑफ 2 देते। सो यहां पर हमारा 2/2 दिया है, यानी कि इसका ग्रोथ इंजन भी अच्छा है और इसका मार्जिन मोड भी अच्छा है। अब आइए तीसरे लेंस की बात करते हैं, अर्निंग्स क्वालिटी। इज द प्रॉफिट रियल? अकाउंटिंग में प्रॉफिट को ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, इसलिए प्रॉफिट रियल है या पेपर है, इसको हमें गौर से चेक करना पड़ता है। तो इसके लिए हमने आपके साथ बताया कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो को नेट इनकम से आप डिवाइड करिए, और टिकर टेप पे भी ये डेटा अवेलेबल है, वहां से ही आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर एलएलएल को हमने 1/2 दिया है। क्यों दिया है, उसके रूल्स को आइए समझते हैं। सो रूल्स क्या है कि अगर हर साल आपका जो ये रेशियो है ये 1 से ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हर साल 1 से ऊपर है, यानी कि हाई क्वालिटी यहां पर स्टॉक है, यानी कि हाई क्वालिटी इसकी अर्निंग है। तो यहां पर हमने 1 आउट ऑफ 2 क्यों दिया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 से ड्रॉप हुआ है 3 साल, लेकिन 0.8 से नीचे नहीं गया है, इसलिए हमने 1 आउट ऑफ 2 दिया है। अब आइए तीसरे लेंस की बात करते हैं, यानी कि बैलेंस शीट, हु एक्चुअली ओन्स इट। और इसके लिए हमने आपके साथ शेयर किया कि लायबिलिटीज बाय एसेट हमें कैलकुलेट करना है और पता करना है। तो यहां पर जो हमने इसे रेट किया 1 आउट ऑफ 2, और इसके रूल्स क्या हैं? आपको हर साल का डेटा देखना है, इस रेशियो को चेक करना है। अगर ये कंसिस्टेंटली 60 से नीचे है तो हाई क्वालिटी, यानी कि 2 आउट ऑफ 2। अब अगर किसी भी एक साल में ये 60 से ऊपर जाता है लेकिन 85 से नीचे है तो हम इसे 1 रेट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 60 से ऊपर गया लेकिन 85 से नीचे है तो ये 1 रेट करेंगे। और अगर किसी भी एक साल में ये 85 से 100 के बीच में रहता है तो हम 0 रेट करेंगे। तो यहां पर हमने 1 आउट ऑफ 2 क्यों रेट किया? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर डेटा पॉइंट 60 से 85 के बीच में है और 85 को पार नहीं किया गया, इस वजह से हमने 1 आउट ऑफ 2 दिया है। अब आइए पांचवें लेंस की बात करते हैं, कैपिटल एलोकेशन। डज द कैश कम बैक टू यू? यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वापस शेयर होल्डर के पास रिटर्न होके आ रहा है या नहीं। और इसके लिए फाइनेंसिंग कैश फ्लो को ऑपरेटिंग कैश फ्लो से डिवाइड करना है, और ये डेटा आपको टिकर टेप के साइट पर मिल जाएगा। यहां पर हमने 0 आउट ऑफ 2 इसको रेट किया है। क्यों किया है, आइए इसके रूल को हम समझते हैं। सो मान लीजिए आपका जो ये रेशियो है ये 60 to 100% के बीच में आता है, तो और हर साल आता है, तो हम इसे 2 आउट ऑफ 2 रेट करेंगे। अगर ये 40 to 60% है, एक साल भी आ जाता है, तो हम 1 आउट ऑफ 2 रेट करेंगे। और अगर ये लेस देन 40% एक साल भी आ जाता है तो हम 0 आउट ऑफ 2 रेट करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये ड्रॉप हमें देखने को मिला और इसी वजह से हमने 0 आउट ऑफ 2 इसको रेट किया। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि इस सारे स्कोर को अगर हम ऐड करें तो हमने 6 आउट ऑफ 10 पे रेट किया है। अब आइए बात करते हैं कि स्कोर तो हमने कैलकुलेट कर लिया 6 आउट ऑफ 10, लेकिन अब इसमें हमें करना क्या है। तो दोस्तों यहां पर एक चीज को हमें पहले समझना है कि जो मीडियम टर्म के जो रिटर्न्स होते हैं स्टॉक में वो एक चीज पे डिपेंड करता है और वो है ग्रोथ इंजन। अगर कंपनी ग्रो कर रही है
तो स्टॉक का प्राइस ग्रो करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उन्हें मीडियम टर्म में रिटर्न्स जनरेट करने पड़ते हैं और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है, वो होता है रेवेन्यू का ग्रोथ। और इसीलिए अगर एक लो क्वालिटी स्टॉक भी है और उसका रेवेन्यू काफी तेजी से ग्रो कर रहा है तो उसका स्टॉक प्राइस भी ग्रो करता है, जैसा कि एली लिली के केस में। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसके बावजूद भी इसने रिटर्न दिए। सो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप मीडियम टर्म में पैसे कमाना चाहते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और आप पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपका ज्यादा फोकस इस पे रहना पड़ेगा। अगर आपका व्यू 4-5 साल का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों पर ज्यादा फोकस करें। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कई स्टॉक्स में 100% 200% की रैली हो जाती है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन जो वॉरेन बफेट टाइप के जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें हाथ भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो हर एस्पेक्ट को चेक करते हैं। तो इसलिए अगर क्विक मनी चाहिए विथ हाई रिस्क एपेटाइट तो इस पे फोकस करिए, लेकिन अगर आपका लंबा आउटलुक है, लॉन्ग टर्म आउटलुक है तो इस एब्सोल्यूट स्कोर पर फोकस करिए। तो इस 6 के स्कोर का हमें क्या करना है, तो रूल याद रखिए, हमें 7 से ऊपर बाइंग करनी है, 4 to 6 जो है हमें वॉच लिस्ट पर रखना है। तो ये वॉच लिस्ट पे जाना चाहिए। अगर आप इम्पेशेंट हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसे आप खरीदना चाहते हैं, सो अपने एलोकेशन को जितना कम हो सके उतना कम रखिए ताकि आप रिस्की एसेट्स में ज्यादा पैसा ना लगाएं। अब आइए एक और स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, मॉडर्ना। और ये भी यूएस का फार्मा इंडस्ट्री का एक बड़ा स्टॉक है और इसको हमने रेट किया 2 out of 10। कैसे, आइए क्विकली समझते हैं। सो अगर इसके ग्रोथ इंजन को देखें तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी मिसिंग है, एक से ज्यादा डिप है, सो 0 out of 2 हमने इसको स्कोर किया। ग्रॉस मार्जिन की बात करें, सेम रूल, एक से ज्यादा डिप है और इस वजह से इसको भी 0 out of 2 हमने स्कोर किया। अब अगर हम लेंस 3 यानी कि अर्निंग्स क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा इंस्टेंसेस में हमें देखने को मिला कि ये 0.8 से नीचे आया है, तो हमने 0 out of 2 इसको स्कोर किया। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि हर साल हमें 60% से नीचे वैल्यू देखने को मिला। तो ये 2 out of 2 हमने स्कोर किया। और अगर लेंस 5 यानी कि कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो यहां पर भी पुअर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है और 40% से नीचे हमें ज्यादातर वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। सो नेट स्कोर 2 out of 10 यानी कि कितनी भी अच्छी वैल्यूएशन, कितनी भी लो पीई पर ये स्टॉक मिले, इससे हमें दूर रहना है जब तक कि नंबर्स में इंप्रूवमेंट हमें नहीं दिखता। अब आइए एक और बोनस स्टॉक को देखते हैं और स्टॉक का नाम है फाइजर। और इस स्टॉक को समझना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर स्कोर आया है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, लेकिन कंपनी का स्टॉक प्रेशर में है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके स्टॉक में ग्रोथ हमें नहीं दिख रही है। सो स्टॉक को अगर नियर टर्म में ऊपर जाना है सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टॉक से हमें यही देखने को मिलता है। सो यहाँ पर अगर रेवेन्यू में देखिए तो 0 out of 2 है, लेकिन बाकी सारे लेंसेज में हमें परफेक्ट स्कोर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केसेस से भी हमें बचनी है। तो लर्निंग यहाँ पर यह है कि रेवेन्यू का ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है और स्टॉक के ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर भी। तो इसी तरीके से आप यूएसए के किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं और उसका डेटा आपको टिकर टेप की साइट पर मिल जाएगा। अब टिकर टेप के बारे में 2 मिनट। दोस्तों, यूएस स्टॉक्स इंडिया से खरीदना अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। टिकर टेप गिफ्ट सिटी राउट से चलता है जो कि IFSCA से रेगुलेटेड है, मतलब इंडियन रेगुलेटर्स के दायरे में। आप 100 रुपए से एक स्टॉक खरीद सकते हैं, पूरा शेयर लेने की जरूरत नहीं है। टैक्स सीजन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऐप से ही मिल जाता है और उनके प्रो प्लान पे यूएस ट्रेड्स का ब्रोकरेज 0.15% है। कोड बुल 26 यूज करने पर आपको 1 महीने का प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। लिंक
डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों एक बैलेंस्ड बात भी कह देता हूं, मैं ये नहीं कहता कि इंडियन फार्मा बेच दो, इंडियन फार्मा भी अच्छा है, यहां भी जेन्युइन ग्रोथ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप फार्मा के जो दो साइड होते हैं उसमें से एक साइड पे ही ट्रेड कर रहे हैं और दूसरे साइड को इग्नोर कर रहे हैं, और दूसरा साइड देखे बिना डिसाइड करना वो इन्वेस्टिंग नहीं है। और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आज की नीड है, इसीलिए ग्लोबल स्टॉक्स को भी कंसीडर करना हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों आज की बात को समराइज करते हैं 5 लाइन में। पहला, $142 बिलियन का पेटेंट क्लिफ, ये प्रेडिक्शन नहीं है, कैलेंडर पे लिखा हुआ है। दूसरा, 2 साइड और 2 बिजनेस मॉडल, चाय स्टॉल वाला एग्जाम्पल याद रखिए। तीसरा, 5 लेंस मॉडल में से एक लेंस आपको हमेशा अकाउंटिंग डिजास्टर से बचा सकता है। चौथा, सस्ता दिखना और सस्ता होना अलग चीज है, पीई रेशियो के पीछे क्या छिपा है वही असली बात। और पांचवा, थीम पकड़ना आसान है, स्टॉक पकड़ना मुश्किल, यही असली फर्क है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।